अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। देखा जाए तो जंगल का बादशाह हमेशा से शेर ही रहा है। डेयरी फार्मिंग का किंग आज कौन बनेगा? हमेशा से मुकाबला तीन नस्लों के दरमियान रहा है। आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन, एचएफ काऊ, जर्सी गाय और तीसरे नंबर पर गिरलैंडो। आज हम इसी नस्ल की खूबियाँ और वो जानदार कौन सा है जिसमें खामियां ना हो, और फिर इसकी पहचान। सबसे पहले खूबियां ही देखते हैं। आप होल्स्टीन को देख लें। इस गाय से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सूए लेकर ये रिटायर हो जाती है गाय। अब रही बात गिरलैंडो की। इस गाय में खून शामिल है गिर गाय का, और गिर गाय मानी जाती है लंबी उम्र की वजह से। अब चूँकि इसमें दोनों का मिलाप है, ये आपको देती है 8 से लेकर 12 सूए। अब जो दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ वो है इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ सख्ती। अब जो गिर गाय है इसका चमड़ा सख्त है, इंतहाई पतला, और इसके बाल बहुत ही छोटे। इसी खासियत की वजह से इसमें छिचड़ वगैरह छुप नहीं सकते। एचएफ काऊ को देख लें, आपका ज़्यादातर ख़र्चा अद्वियात पर, बीमारियों पर ही होने वाला है। इसके बाद तीसरी खूबी जिसने मेरा दिल जीत लिया वो है मौसमी बर्दाश्त। अब एचएफ काऊ अगर आप रखते हैं तो उसी के लिए आपने ठंड का पूरा इंतज़ाम करना होगा। महंगे से महंगे जनरेटर लेने होंगे, और डीज़ल का ख़र्चा आपने भरना है तो आप ही सोच लें। रख लिया आपने गिरलैंडो फार्म पर तो ये ख़र्चे आपके नहीं होने वाले। ब्राज़ील का मौसम गर्मी की वजह से ही मशहूर है, और ये चूँकि क्रॉस ब्रीड है गिर गाय और वहाँ की जो होल्स्टीन है, तो ये मौसमी एतबार से 45-47 डिग्री तक तो ये बर्दाश्त कर लेती है। तो आपका दूध गर्मी में कम नहीं होने वाला। अब आते हैं इसकी चौथी खूबी। अब डेयरी का जो बिज़नेस है इसमें सिर्फ दूध का काम नहीं होता। अगर कुछ ऐसी गाय हो जो अच्छी नस्ल के बछड़े दे, वो कैसे होते हैं कि वो वज़न बहुत बढ़ाते हैं। अब ये ऐसी नस्ल है कि ये ख़ुद बहुत कदावर गाय है, बड़ी गाय, और इसके जो बछड़े होते हैं वो भी बड़े कदावर किस्म के होते हैं। इनके बछड़ों में खूबी है, अगर खुराक और देखभाल ठीक किया जाए तो ये दिन में 800 से लेकर 1000 ग्राम ये वज़न बढ़ा सकते हैं। तो ये भी अपने जहन में रख लें। इसी गाय ने दुनिया वालों को हैरान कर दिया था जब इसी गाय ने एक ही दिन में 100 लीटर का रिकॉर्ड बनाया था। अब यहाँ पर आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे या खुशी से उछल रहे होंगे, लेकिन हर गिरलैंडो 100 लीटर दे ये हो ही नहीं सकता। ये गाय मुकाबले के लिए तैयार की गई थी, लेकिन ये बात साबित करती है कि इस गाय में गुंजाइश है। अब एक अच्छी गिरलैंडो आप अपने जहन में 35 से 30 लीटर रख लें। ये इस गाय में गुंजाइश मौजूद है, वो भी इसी सख्त गर्म मौसम में। अब ये सारी खूबियाँ तो आप उस वक्त ही पालेंगे जब आपको पहचान हो कम अज़ कम कि आपने जो गिरलैंडो ख़रीद ली वो एक नंबर है। तो पहचान को देखते हैं कि कहाँ से होगी, क्या देखना पड़ेगा। जो सबसे पहली और बड़ी निशानी है गिरलैंडो की, इसके कान बड़े लंबे और लटके हुए होते हैं। होल्स्टीन के अब कान देखें तो छोटे और खड़े होते हैं, इसके बिल्कुल लंबे और ऐसे लटके हुए कान होंगे। ये इसकी पहली निशानी है। इसके बाद इसका जो गले का झालर है ये लटका हुआ होगा जिस तरह साहिवाल गाय का होता है। रंगत रंगत इसकी होल्स्टीन गाय की तरह होती है क्योंकि ये क्रॉस की ब्रीड है, लेकिन इसमें आपको धब्बे मिलते हैं, कभी सुर्ख रंग के और कभी ब्राउन कलर में इसमें धब्बे होंगे। अब बात करते हैं इसकी कोहान की। तो ये गाय भी कोहान रखती है और इसका पेट भी लटका हुआ होगा नीचे की तरफ। ये इसकी पहचान है कि जो गाय आपने ली है ये 100% गिरलैंडो ही है। अब खूबियाँ तो हमने जान ली, पहचान भी हो गई। अब खामियां हर नस्ल में मौजूद होती हैं, और खामियों को जानकर ही आपने फिर फैसला करना होगा कि बाकी दो नस्लें जो आपसे मैंने शेयर की थी उनसे क्या गिरलैंडो गाय बेहतर है या नहीं।
तो सबसे पहली जो इसमें खामी पाई जाती है, बड़ा लंबा कद। अब फार्मर्स आमतौर पर जब इसे देखते हैं वो समझ लेते हैं कि ये कोई देसी गाय है, हालांकि इसका कद बहुत बड़ा कद और जिसामत इसकी बहुत ही तगड़ी होती है। अब ऐसे हाथी को जब आप रखेंगे तो ढेर सारा खुराक और आला क्वालिटी खुराक देनी होगी। इसमें कमी होगी तो वो दूध आप नहीं ले पाएंगे जो आपसे मैंने कह दिया था। ये पहली इसकी बहुत बुरी खामी आ गई। अब इसकी जो दूसरी खामी ही समझ लें, नस्ल में बड़ा मसला आता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म पर सारी की सारी गिरलैंडों की ही नस्ल बनाई जाए तो इसमें आपको बड़ी रुकावट आती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साहिवाल की नस्ल तो मौजूद है लेकिन हमारे पास गिरलैंडो तो नहीं है। और यहाँ पर अगर आप प्योर गिरलैंडो चाहते हैं तो एक तनासब रखना पड़ता है, वो है 5/8 इसमें जरासीम होने चाहिए फ्रीजियन के और 3/8 होने चाहिए गिर के। अब चूँकि हमारे पास गिर नहीं है तो आमतौर पर लोग साहिवाल ही के साथ समझौता कर लेते हैं जब वो सीमन रखवाते हैं। अब इसकी तीसरी खामी जो सुनकर आप ज़रा परेशान होंगे, आप अगर मंडियों में गए और ढूंढने चले आप गिरलैंडो, यहाँ देखेंगे और शायद वहाँ देखेंगे, लेकिन गिरलैंडो आपको नज़र नहीं आएगी। ये यहाँ की ब्रीड नहीं, ये बाहर से आपने मंगवानी होगी। और जो चीज़ बाहर से आती है वो चीज़ शायद सोने की बनी होती है क्योंकि वो महंगी होगी। तो यहाँ पर ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करें, आपको खालिस गिरलैंडो यहाँ से नहीं मिलने वाली। ये डिटेल सुनकर फ़ैसला आप ही का है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।